M39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी जो CT 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। तो नेगेटिव मार्किंग के चलते जो बेरोज़गार युवा हैं वो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। तो क्या कारण है क्या नहीं है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो क्या कह रहा है, छात्रों की मांग क्या है और क्या इसके अंदर हो सकता है आगे जाकर, ये सारी जानकारी आपको देंगे। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, बोर्ड का दावा है कि सोच समझकर वह छात्र हित में लागू किया है माइनस मार्किंग का प्रावधान। रीट और सीटेट में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। CT में इस साल से होगी माइनस मार्किंग। तो देखिए, जो रीट है और जो सीटेट है उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, लेकिन CT में इस साल से ये माइनस मार्किंग का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, समान पात्रता परीक्षा में गलत उत्तर पर माइनस मार्किंग का सिस्टम लागू करने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर बेरोजगार और चयन बोर्ड के अपने अपने अलग अलग दावे हैं। एक तरफ बेरोजगार ये कहते हुए इसका विरोध कर रहे हैं कि पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं की जानी चाहिए। रीट सीटेट की पात्रताएं परीक्षाएं हैं, इनमें भी माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है, इसलिए CT में इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए, जो अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनका कहना यह है कि ये पात्रता परीक्षा है, तो पात्रता परीक्षा में जैसे रीट है और सीटेट है, ये पात्रता परीक्षाएं हैं, तो इसके अंदर माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन जो CT है उसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान कर दिया। लेकिन जो CT है ये भी एक पात्रता परीक्षा है, इसलिए इसका जो ये माइनस मार्किंग का जो नियम है ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये पहले की तरह होनी चाहिए, रीट और सीटेट की तरह। और पिछले साल भी इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी। उधर बोर्ड का दावा है कि अगर माइनस मार्किंग का सिस्टम ना नहीं लागू किया जाता तो इस बार करीब 6 लाख अभ्यर्थियों को CAT की पात्रता मिलने की संभावना है। अब बोर्ड का ये कहना है कि यदि जो माइनस मार्किंग का प्रावधान है अगर इसमें नहीं किया जाता है तो कम से कम 6 लाख अभ्यर्थियों को CAT की पात्रता मिलने की संभावना है। अगर इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पात्र होंगे तो CAT का मकसद ही खत्म हो जाता। अब बोर्ड का ये कहना है कि इतनी संख्या में यदि मान लो अभ्यर्थी पास होते हैं 6 लाख अभ्यर्थी, तो CAT का जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा। उधर चयन बोर्ड ने CAT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी है 9 अगस्त से और 7 सितंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो पिछली बार को जो CAT थी उसमें 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो बोर्ड के अनुसार पिछली CAT में 8 लाख में से 4.15 लाख यानी 4,15,000 अभ्यर्थियों के 40% व 35% से अधिक अंक प्राप्त किए थे। तो 8 लाख में से लगभग आधे अभ्यर्थियों ने 40% या 35% जो अंक हैं वो प्राप्त किए थे और 8 लाख ने आवेदन किया था। तो इस बार जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का जो अनुमान है, तो बोर्ड को उम्मीद है कि CT में 10 से 12 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर माइनस मार्किंग नहीं की जाए तो 5 से 6 लाख अभ्यर्थी पात्रता हासिल कर लेंगे। ऐसी स्थिति में 2 स्टेप परीक्षा का औचित्य नहीं रह जाएगा। अब माइनस मार्किंग करने से करीब 2.5 लाख से 3 लाख अभ्यर्थी ही पात्रता हासिल करेंगे, जो काफ़ी है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड खुद का फ़ायदा देख रहा है, जो बेरोजगार युवा हैं वो खुद का फ़ायदा देख रहे हैं, तो विरोधाभास हो रहा है। लेकिन इसके अंदर जो फ़ायदा है वो छात्र हित में होना चाहिए, न कि बोर्ड के हित में। बोर्ड के हित में भी होना चाहिए, लेकिन अब छात्र है तो वो एक बात होती है कि जो पेपर है वो CT का है, बहुत कठिन पेपर होगा इस बार। तो वो बैठे या नहीं बैठे, लेकिन वो जो मुख्य भर्ती परीक्षा है उसमें तो वो भाग्य आजमा सकता है, उसमें तैयारी करके, और उसमें वो कोशिश कर सकता है, प्रयास कर सकता है। लेकिन यदि उसके अभी रोक दिया जाएगा तो वो बाद में कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए, इसमें जो अध्यक्ष हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनका कहना है कि माइनस मार्किंग छात्र हित व राज्य हित में भी है। माइनस मार्किंग का सिस्टम लागू नहीं करने पर कुल अभ्यर्थियों में से 50% यानी 5 से 6 लाख अभ्यर्थी पात्रता हासिल करेंगे। पात्रता हासिल करने के बाद वे कोचिंग के चक्कर में फंसते, फिर चाहे आगे
वाली भर्तियों में उनका चयन होता या नहीं होता। अब माइनस मार्किंग से करीब 3 लाख अभ्यर्थी ही पात्रता प्राप्त करेंगे। वैसे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग को लागू नहीं किया जा सकता। अब देखिए बोर्ड का तर्क देखिए, अजीबोगरीब है कि माइनस मार्किंग राज्य हित व छात्र हित दोनों में है। अब राज्य हित में होगा लेकिन छात्र हित में ये कैसे है? माइनस मार्किंग का सिस्टम लागू नहीं करने से लगभग 50% जो अभ्यर्थी है, 5 से 6 लाख युवा है, वो पात्रता हासिल करेंगे। तो भाई करेंगे तो करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? और पात्रता हासिल करने के बाद में वो कोचिंग के चक्कर में फंसते। अब पात्रता हासिल करने के बाद में जो अभ्यर्थी है, बेरोजगार युवा है, वो कोचिंग तो करेगा ही भाई, वो मेहनत तो करेगा ही, कोचिंग में पढ़ेगा, मेहनत करेगा, तभी तो वो आगामी जो परीक्षा है उसकी में सफल हो पाएगा। क्योंकि कोचिंग में अपन ये नहीं कर सकते पढ़ाई नहीं होती, रणनीति के तहत वो पढ़ेगा तो लगभग उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करेगा तो। अब ये कहता है कि फिर चाहे आगे वाली भर्तियों में उसका चयन होता है या नहीं होता, अब वो कोचिंग वालों की कोई गारंटी थोड़ी होती है इसके अंदर कि भाई कोचिंग जो संस्थान है उसमें कोचिंग करने वाले उसमें बिल्कुल गारंटेड उसका सिलेक्शन हो। कई बार नहीं भी होता है, हो भी जाता है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये चीज़ मतलब गड़े नहीं उतर रही है। अब माइनस मार्किंग से करीब 3 लाख अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त करेंगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार अब वो समस्या ही नहीं रहेगी। भाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो पास ही नहीं करेगा इतना को, तो कोचिंग के चक्कर कौन काटेगा? तो सीधी सट बात ये हो गया राज्य हित में। अब वैसे भी कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग को लागू नहीं किया जा सकता। अब देखिए इस ये भी अजीबोगरीब स्थिति हो गई। अब ये पात्रता परीक्षा है तो लिखा तो कहीं भी नहीं है, लेकिन इससे जो बेरोजगार युवा हैं उनको लिए अवसर कम हो गया। तो उन युवाओं को यदि अभी रोक देंगे तो फिर वो आगे वाली जो परीक्षा है उसके अंदर वो उनको अवसर नहीं मिलेगा। अब ये बात तो हो गई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। अब जो छात्रों की तरफ से यह है कि पात्रता परीक्षा में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो पात्रता परीक्षा हम देखें तो जैसे कि सीटेट की एग्ज़ाम है वो काफ़ी समय से हो रही है, लगभग 2011 से शुरू हुई थी, तो 2024 चल रही है, 13-14 साल उसको हो गई। तो उसमें कभी भी माइनस मार्किंग नहीं हुई। इसी प्रकार से रीट की एग्ज़ाम होती है उसमें भी माइनस मार्किंग का सिस्टम नहीं रहा है। परीक्षा में 2 महीने पहले नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम लागू करना गलत है। अब नए पैटर्न के अनुसार तैयारी करने में युवाओं को परेशानी होगी, इससे युवाओं में आक्रोश है। बोर्ड ने समय रहते इसकी जानकारी बोर्ड ने समय रहते इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? दूसरी ओर सीईटी का जो सिलेबस है वो आरएस की भर्ती से भी बड़ा है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को दखल देकर तुरंत माइनस मार्किंग का प्रावधान हटाना चाहिए, ये छात्र हित में रहेगा। तो देखिए जो छात्र इसका जो सिलेबस है सीईटी का वो बिल्कुल आरएस से किसी भी प्रकार से कम नहीं है, और जो छात्र हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब दोनों तरफ से दबाव हो गया उनके ऊपर कि जैसे उनके 40% अंक आने भी अनिवार्य है, दूसरा उसमें माइनस मार्किंग भी है, तो दोनों विरोधाभास हो गए। अब जो सीटेट है या रीट की एग्ज़ाम है उसमें 60% अंक लाने अनिवार्य होते हैं, लेकिन उसके अंदर यह है कि उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। तो कभी कभार अगर अभ्यर्थी है वो रिस्क भी ले लेता तब भी उसका उसमें पात्रता में चयन हो जाता है। तो माइनस मार्किंग से बहुत ज़्यादा इसमें जो संख्या है उसमें गिरावट आएगी, और जो बेरोज़गार युवा हैं उनके लिए अवसर कम हो जाएंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए जो तर्क दिए हैं वो बिल्कुल छात्र हित में नहीं लग रहे हैं, क्योंकि और राज्य हित में भी नहीं लग रहे हैं। क्योंकि कुल अभ्यर्थियों में से 50% यानी 5 से 6 लाख अभ्यर्थी यदि पात्रता हासिल करेंगे तो करेंगे। सीटेट के अंदर हर साल लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो पात्रता हासिल करते हैं। तो जैसे केंद्रीय विद्यालय में इनमें जो जब भर्तियां निकलती है तो अप्लाई करते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर जो अभ्यर्थी हैं उनको अवसर मिल रहा है। अब जो टॉप में है वरीयता के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है, तो उसमें जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को समस्या कहाँ है इसमें? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को केवल अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन करना है और रिजल्ट जारी करना है। उसके बाद में जिनका सिलेक्शन होगा तो होगा ही, उसमें क्या दिक्कत है?
दूसरा वो ये कह रहे हैं कि पात्रता हासिल करने के बाद में वो कोचिंग ज्वाइन करेंगे। तो कोचिंग में तो ज्वाइन करेंगे, पात्रता हासिल करने के लिए भी वो कोचिंग ज्वाइन करेंगे। अभी जैसे 12 लाख फॉर्म इसमें अप्लाई होंगे, तो 12 लाख में से कम 10 लाख अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जो कोचिंग ज्वाइन करेंगे। तो करेंगे कोचिंग ज्वाइन, और कोचिंग के लिए तो सरकार भी पैसा दे रही है, तो अवैध थोड़ी है कोचिंग ज्वाइन करना। तो कोचिंग के चक्कर में फंसेंगे तो तैयारी करेंगे तो फंसेंगे भी। दूसरा, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये भी कह रहा है कि फिर चाहे आगे आने वाली भर्तियों में उनका चयन होता है या नहीं होता, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यदि कोचिंग संस्थान में कोचिंग करने से अगर उसका सिलेक्शन होता है, गारंटी होती है, तो ही कोचिंग करें, अन्यथा नहीं करें। कई चीज़ें उसके लिए जिम्मेदार होती है चयन के लिए। पेपर कैसा आया है, पेपर का जो मूर्त रूप है क्या है, उसके पेपर समझ में आया अभ्यर्थी के, कई सारी चीज़ें होती है। कई बार अभ्यर्थी को खूब अच्छी मेहनत करी है, लेकिन उसके बाद में परीक्षा हॉल के अंदर उनसे पेपर सही तरीके से हल नहीं हो पाता। कई बार समय ज़्यादा लगा देते हैं, कई बार कुछ गलतियाँ हो जाती है, कई कारण होते हैं। कई अभ्यर्थियों की तैयारियाँ कम रह जाती है, उनकी प्रॉपर मेहनत नहीं हो पाती। तो वो खुद खुद उसके ऊपर डिपेंड करता है, अभ्यर्थी के ऊपर। उसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये भी कह रहा है कि माइनस मार्किंग कर देंगे तो लगभग 3 लाख अभ्यर्थी ही पात्रता प्राप्त करेंगे। तो कोचिंग वाली बात यदि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने कही है, तो 3 लाख अभ्यर्थी जो पात्रता प्राप्त करेंगे वो कोचिंग नहीं करेंगे क्या? आने वाली जो भी भर्ती आएगी उसमें वो भी कोचिंग करेंगे, 3 लाख कोचिंग करेंगे, तो जो 5-6 लाख होंगे वो भी कोचिंग कर सकते हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है भाई? कोचिंग का पैसा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को खर्च थोड़ी करना है। कोचिंग का पैसा है, वो अभ्यर्थी जो कोचिंग करेगा वो खुद खर्च करेगा, तो उसमें उनको दिक्कत कहाँ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को? तो और दूसरा ये भी कह रहा है कि वैसे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग को लागू नहीं किया जा सकता। लागू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो तो नियमों के अंदर है या नहीं है, लेकिन छात्र हित में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी छात्रों को बराबर का अवसर मिलना चाहिए। तो इसमें ही अभी आप रोक दोगे तो जो मुख्य भर्ती है उस तक अभ्यर्थी पहुंच ही नहीं पाएगा। और वैसे भी जो भर्तियां हैं वो बिल्कुल, जो पदों की संख्या है बहुत कम निकल रही है अभी। पदों की संख्या 1000, 1200, 1500, 700, 800 इतनी भर्तियों पे भर्तियां की जा रही है। तो जो सीटी है इस बार साथियों पसीने छुड़ाने वाली है, क्योंकि एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग कर दी, दूसरा इसके अंदर आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है, तीसरा इसमें आपने गलती से भी यदि जो पांचवा विकल्प है वो नहीं भरा तो आप वैसे ही इसमें फेल हो, वैसे ही आपको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। और 10% से ज़्यादा छोड़ दे वैसे ही माइनस मार्किंग डबल हो जाएगी आपकी। तो साथियों बहुत टेढ़ी खीर है अग्नि परीक्षा मान लो ये। तो दोनों के अपने अपने तर्क थे, लेकिन ये जो फैसला है नेगेटिव मार्किंग का, ये छात्र हित के अंदर सही नहीं लगा हमारे हिसाब से। तो ये साथियों ये थी अपडेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो नेगेटिव मार्किंग की है, बदलाव किया है, उसके लिए जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल विरोध कर रहे हैं इसका पुरजोर तरीके से, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है वो इसमें हटाया जाना चाहिए छात्र हित के लिए।